श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 29वां अध्याय। उस तीर्थयात्री की बात सुनकर पिशाच कहने लगा, हे प्यारे, तोते ने अपने पूर्व जन्म की कथा जिस प्रकार उस वानर से कही, वह कथा मैं तुम्हें उसी प्रकार सुना रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तोता वानर से कहता है, हे वानर, अब तुम मेरी दुर्गति का कारण सुनो। विंध्याचल पर्वत पर जब तुम राजा थे, तब मैं तुम्हारा गुरु ब्राह्मण था और तुम मुझे जो भी दान देते थे, जिस प्रकार का भी दान देते थे, मैं वह बड़े आनंद और प्रसन्नता से लेता था। और एक समय तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय एक बड़े मेले में बहुत से ब्राह्मणों, साधु संतों और दीन दुखियों के लिए तुमने अनेकों अन्न की ढेरियाँ, स्वर्ण, चांदी और तुला का दान किया था, जो तुमने मुझे उन ब्राह्मणों, साधु संतों और दीन दुखियों में बांटने के लिए दिया था। हे वानर, वह सब कीमती पदार्थों को देखकर मेरे मन में लालच जाग गया और मैंने विचार किया कि मैं मुख्य ब्राह्मण गुरु हूँ, इसलिए सबसे ज़्यादा दान मुझे लेना चाहिए। और इस प्रकार मैंने पूरा दान अपने पास रखा, बस थोड़ा बहुत दान बांटा और बाकी जो कीमती सामान था वह मैंने पूरा गबन कर लिया। कहते हैं, पराये धन को हजम करना बड़ा महापाप कहा गया है, और मैंने तो जो दूसरों के निमित्त दान किया हुआ था वह लालचवश अपने पास रख लिया। इस कारण मुझे नरक का अधिकारी बनना पड़ा। ब्राह्मण देह त्यागने के बाद मैं काकल सूत्र नरक में पड़ा और फिर रक्त कर्दूम नरक में गया। अनेकों नरकों में दुख और पीड़ा भोगने के बाद फिर मैंने मानुष जन्म प्राप्त किया, क्योंकि मानुष जन्म मिलना बड़ा कठिन है। क्योंकि मानुष जन्म 84 लाख योनियां भोगने के बाद ही प्राप्त होता है। इसलिए जब मानुष जन्म प्राप्त होता है तो जीवों को अपने कल्याण के लिए, लोक परलोक को सुधारने के लिए सदा सत्कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। क्योंकि मानुष देही बार बार नहीं मिलती है, परंतु देखो, मैंने मानुष देह पाकर भी सत्कर्म नहीं किया, अच्छे कर्मों के बजाय बुरे कर्मों में लग गया। एक दिन मैं अपनी बहन के घर में जाकर उसके घर से कांसे के बर्तन चुरा कर ले आया और उन बर्तनों को बाजार में बेचकर फिर उनसे जो धन प्राप्त हुआ, मैंने उससे जुआ खेला और सब धन जुए में हार गया। यह पाप कर्म करने के कारण मुझे इस तोते की योनि में आना पड़ा। और यह जो मेरी स्त्री तोती है, इसने भी पूर्व जन्म में मेरे चोरी किए हुए बर्तनों को मुझसे छुपा कर रख लिया था और बाद में चोरी से चुपके से बेच दिया, जिस कारण इसे भी तोती का जन्म मिला और यह मेरे साथ ही इस योनि में आई है। हे वानर, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए यदि कोई सोचे कि मैं बबुल का वृक्ष लगाऊं और मुझे आम प्राप्त हो, यह तो असंभव है। हे वानर, मैंने तुम्हें अपने पूर्व जन्म की सारी कथा बताई है। अब तुम आने वाले भविष्य की बात सुनो। तुम और मैं और मेरी यह जो तोती रूपी स्त्री है, हम तीनों इस देह को त्याग कर हंस की योनि प्राप्त करेंगे और काम रूप देश में तीनों मिलकर सुखपूर्वक निवास करेंगे। फिर हंस योनि को त्याग कर गौ की योनि में जाएंगे और फिर गौ योनि को छूट त्याग कर दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त होंगे। हे वानर, इस संसार में जो जीव जातियां हैं वे 4 वर्गों में विभाजित है, जैसे अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भुज। अंडों से उत्पन्न होने वाले अंडज कहलाए, गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य और पशु जरायुज कहलाए, मल, मूत्र, पसीना आदि से उत्पन्न क्षुद्र जंतु स्वेदज कहलाए, पृथ्वी से उत्पन्न प्राणियों को उद्भुज कहा जाता है। हे वानर, मनुष्य योनि में जीव सदा स्वतंत्र है और इसमें अनेक अपने कर्मों के अनुसार ही वह सुख और दुख प्राप्त करता है।
वह पाप कर्म और पुण्य कर्म करने में तो स्वतंत्र है, परंतु संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म कर उनका फल भोगते हैं। इसलिए सभी प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े, इन सब से यह दुख रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इस कारण बड़े बड़े विद्वान भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। देखो, पहले तुम राजा थे, फिर भी नरक में गए, और अब वानर की योनि में वन वन भटक रहे हो, और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरण करते हुए काल की प्रतीक्षा करो। हे वानर, जीवों को सदा शुभ कर्म करने चाहिए। अब तुम मेरी विनती स्वीकार करो और इस पवित्र नदी के तट पर आज से सुखपूर्वक निवास करो और किसी भी जीव जंतु को दुख ना पहुंचाओ। हमारे कारण किसी को कष्ट पीड़ा ना हो, और हम सबकी जो बाकी बची हुई आयु है निश्चिंत होकर और आनंद पूर्वक जिए। तब वानर ने कहा, तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित हो गया हूँ। तुमने मेरे पूर्व जन्म का वर्णन किया है, जिससे मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। तुम आनंद पूर्वक रहो और तुम्हारा कल्याण हो, और मैं अब यहीं सुखपूर्वक निवास करूँगा। पिशाच कहने लगा, हे प्रभु के प्यारे, मैंने भी उस तोते के उपदेश सुनकर अपने मन को सांत्वना दी, और उन उपदेशों को याद करता हूँ जिससे मेरे मन को शांति प्राप्त होती है। सुख और दुख सहकर जैसे भी हो, मैं अपनी इस पिशाच योनि को भोग रहा हूँ। हे प्यारे, अब कृपा करके मुझे अपने जल पात्र में से गंगा जी का पवित्र जल पिलाओ, जिससे मैं प्रेत योनि से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करूं, क्योंकि इस गंगा जल का बड़ा महात्म कहा गया है। और इसी पर्वत पर मैंने गंगा जल का अद्भुत और आश्चर्य चमत्कार अपनी आंखों से देखा है। एक ब्राह्मण ने एक नीच अधर्मी व्यक्ति से दान में पैसे लेकर उसके घर में जाकर पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि किया था, जिस कारण उसे अशुभ फल की प्राप्ति हुई। उस ब्राह्मण ने मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त की। वह ब्राह्म राक्षस 10 साल तक इस पर्वत पर हमारे साथ ही रहा। जब उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा जी के पवित्र जल में प्रवाहित किया, उसी समय वह ब्रह्म राक्षस योनि त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ, और उसने सुंदर दिव्य देह धारण कर स्वर्ग को गया। यह मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है कि तुम मुझे गंगा जल पिलाओ। मैंने पूर्व जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान किए थे, और उनका कभी प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्षों से इस प्रेत योनि में पड़ा हूँ, जिसमें अन्न और जल मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। संसार में उन्हीं का जीवन सार्थक है जो दूसरों के लिए जीते हैं, और संसार में मरना उन्हीं का सार्थक है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। जिसने मनुष्य जन्म पाकर भी कभी परोपकार नहीं किया, चाहे वह कोई भी हो, वह पशु के समान ही माना जाता है। परमात्मा ने इस देही का सच्चा अर्थ परोपकार करना ही कहा है। अब तुम कृपा कर मुझे गंगा जल का दान करो, जिससे मेरी तृप्ति हो और मैं इस प्रेत योनि से छूट जाऊं। पिशाच के वचन सुनकर तीर्थयात्री कहने लगा, हे पिशाच, यह पवित्र गंगा जल मैं अपने माता पिता के लिए लेकर जा रहा था, जो कि मेरे इंतजार में भृगु क्षेत्र में बैठे हुए हैं। परंतु तुम्हारी ऐसी दुखी हालत देखकर मुझे तुम पर अत्यंत दया आ रही है। अब मैं इसी धर्म संकट में पड़ गया हूँ कि क्या करूँ, कि गंगा जल अपने माता पिता के लिए लेकर जाऊँ या तुम्हें जल देकर तुम्हारा उद्धार करूँ। मैं जब तब को इतना नहीं मानता जितना परोपकार को मानता हूँ। जिस प्रकार प्रणाम देवताओं को प्रिय है, अखंड जल की धारा शिव जी को प्रिय है, उसी प्रकार परोपकार की भावना भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। हे पिशाच, मैं भी इस प्रकार
परोपकार को सच्चा और अच्छा मानता हूँ। परोपकार करने का जब अवसर मिले इसे खोना नहीं चाहिए। तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मेरे मन को बड़ा आनंद प्राप्त होगा और मैं पुनः गंगा में जाकर अपने माता पिता के लिए जल लेकर आ जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें पवित्र और पापनाशनी गंगा जी का जल दान कर रहा हूँ। और उस तीर्थयात्री ने अपना जल पात्र उस प्रेत को दे दिया। उस पिशाच ने जैसे ही गंगा जल का पान किया वैसे ही उसने तुरंत दिव्य देह प्राप्त कर ली और प्रेत योनि से छूट गया। गंगा जल की एक बूंद मात्र से ही उसका उद्धार हो गया। इसलिए तो भगवान शिव जी गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सम्मुख खड़ी रहती है। इसके जल को स्पर्श करते ही उस प्रेत का उद्धार हो गया, मुक्ति प्राप्त कर ली। और जो गंगा स्नान करता है वह तो वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि सगे संबंधी पुत्र आदि गंगा जल से तर्पण करे तो नरक में रहने वाले पितर भी स्वर्ग लोक में जाते हैं और जो स्वर्ग में रहने वाले पितर हैं वे ब्रह्म लोक में जाते हैं। गंगा जल के समान कोई और मुक्ति का साधन नहीं है। प्रेत ने जब दिव्य देह पाई तब उस तीर्थयात्री को बार बार प्रणाम करता रहा, धन्यवाद करता हुआ सिर झुकाकर प्रणाम करने लगा। उसके बाद में वह विमान पर चढ़कर प्रभु के परम लोक को गया और मार्ग में अप्सराएं और गंधर्व नृत्य करते हुए उसको वैकुंठ धाम ले गए। लोमश ऋषि कहने लगे, हे वेदनिधि ब्राह्मण, देखो गंगा जी का कितना बड़ा महात्म है, जिसका मात्र स्पर्श करने से ही कितने भी बड़े भयानक पापी क्यों न हो वह परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 29वां अध्याय समाप्त।